नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, आज अनुसूचित जाति के प्रस्तावित आरक्षण 13% को सुधार कर 16% करने की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर जांजगीर कचहरी चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। सरकार द्वारा दोहरा नीति अपनाने पूर्व में 16% आरक्षण को प्रदेश सरकार द्वारा 13% कर दिया गया, जिसे पुनः सुधार करने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सरकार द्वारा प्रस्तावित आरक्षण 13% को सुधार कर 16% करने की मांग को लेकर कचहरी चौक जांजगीर में बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हमारी मांग पूर्ण नहीं होती है तो हमारे पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि हमारी मांग पूरा नहीं होने पर सरकार को घेरने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण को बरकरार रखने के लिए आज महामहिम के नाम हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% रखा जाए। चूँकि कांग्रेस के सरकार ने अपने चुनावी वादे में ये घोषणा किया था कि मेरी सरकार आने के बाद मैं अनुसूचित जाति के आरक्षण को पूरा दूंगा, 16% करूंगा। लेकिन आज भूपेश बघेल सरकार झूठा सरकार है, लबरा सरकार है, दोगला सरकार है, जो अपने वादे से मुकर गई है। ऐसे दोगले सरकार को आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इस प्रदेश का जो जनता है वो चुनाव में उनको हराने का काम करेगी। जो उनका यहाँ नेस्तनाबूद हो रहा है पूरे देश लेवल पर, वो छत्तीसगढ़ में भी उनका नेस्तनाबूद होना तय है। आज बहुजन समाज पार्टी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है और आगे लड़ते रहेगी। अच्छा, आइए मैं सभी बहुजन समाज के युवाओं को आगाह करके ये गीत गाया हूँ कि आप घर में ना बैठा रहें। मेरे गीत का वही सेंस है कि आप गांव-गांव घर-घर जाएं। तो आइए, असली मिशन छोड़ के तय फेसबुकिया बन गएगा, मोबाइल चलावत तय फोटो खिंचवा बन गएगा, मोबाइल चलावत तय फोटो खिंचवा बन गएगा। असली मिशन छोड़ के तय फोटो खिंचवा बन गएगा, मोबाइल चलावत तय फेसबुकिया बन गएगा, मोबाइल चलावत तय फोटो खिंचवा। जी, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ती आई है और उसी बेस पे हम सब की ये आज ज़िले में बहुजन समाज पार्टी तत्वाधान में अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण को यथावत रखने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। और जो हमारी विधानसभा जो विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को चालू होगी, उसमें हम अपनी पार्टी की ओर से और पूरी जोर शोर से तैयारी के साथ हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। और हमारे विधायक दल के नेताजी भी हैं, सम्मानित केशव चंद्र जी, वो भी इस आवाज़ को उठाएंगे ओबीसी समाज के, एससी समाज के और एसटी समाज समस्त भाइयों के लिए। और आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही दबे कुचले शोषित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ती आई है और आज भी हमारी लड़ाई जारी है और इसे विधानसभा में भी जोरों से लड़ा जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले और बनने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन था पढ़ाई लिखाई में, नौकरी पेशा में, वो 16% था। लेकिन पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 16% को घटा करके 12% किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अनुसूचित जाति का जो 16% रिजर्वेशन है वो यथावत रखा जाए। इसके बाद भी अभी पिछले 24/11/2022 को भूपेश सरकार ने अपने कैबिनेट के माध्यम से ये निर्णय लिया कि 16% के जगह इनको 13% दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में अनुसूचित जाति के लोगों के 16% आरक्षण को यथावत लागू कराने के लिए आज धरना दे करके राज्यपाल महोदया के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का जितनी उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए।
और ये हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग 48% है, तो 27% नहीं बल्कि 48% उनके लिए लागू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति 32% है, तो उनको 32% दिया जाना चाहिए। और हमारा 16% है, तो हमें 16% दिया जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अभी 16% नहीं है जनसंख्या के मामले में, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति का जनगणना करा लिया जाए। और जनगणना करा करके, क्योंकि अगर जनगणना हो, सही गिनती हो, तो 16% से ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में 16% अनुसूचित जाति का भी रिजर्वेशन यथावत लागू होना चाहिए। तो ये बहुजन समाज पार्टी का मांग है और इसी मांग को लेकर के